नागपुर के कमला नेहरू महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में महाज्योति के पीएचडी फेलोशिप का पेपर फूटा, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र पर तनावपूर्ण माहौल और छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। परीक्षा शुरू होने के पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर लीक होने की जानकारी मिली और प्रश्न पत्रिका की जेरॉक्स कॉपी दिए जाने का आरोप छात्रों ने लगाया और परीक्षा देने पर छात्रों ने बहिष्कार किया। कॉलेज के परिसर में छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। छात्रों की यह मांग है कि जब तक उनको लिखित में जीआर लागू नहीं किया जाएगा तब तक वह आंदोलन करेंगे। पुण्याहून आलो आहे, माझं सेंटर नागपूरला आले। खूप गोंधळ आहे परीक्षेमध्ये। मी वारंवार सेट भवनला पुण्यामध्ये असेल किंवा सारथीमध्ये जाऊन सुद्धा सेंटरची चेंज करण्याची मागणी केली, ते झालं नाही। ठीक आहे, ते असू द्या, पण इथं आल्यावर सुद्धा खूप गोंधळ दिसला की आता तुम्हाला माझ्यासमोर दोन पेपर दिसत आहेत। एका पेपरला सील आहे, पण एका पेपरला सीलच नाही, फक्त झेरॉक्स कॉपी आहे। तर आमची अशी शंका आहे की हा पेपर फुटलेला आहे आणि या पेपर आता सरकारने पुन्हा घेऊ नये, वारंवार विद्यार्थी चेष्टा करू नये आणि सर्व विद्यार्थ्यांना जे पीएचडीला पात्र आहेत किंवा त्यांना फेलोशिप मिळण्याचं पात्र आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप द्यावी ही आमची सरकारला विनंती आहे। मुळात ही जी आज परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती, या परीक्षेमध्ये सारथी, महाज्योती आणि बार्टी या तिन्ही एकत्रित विद्यार्थ्यांची परीक्षा होती आणि या अगोदर सुद्धा 15 दिवस अगोदर ही परीक्षा आपल्याला आयोजित केलेली होती, पण त्यामध्ये सुद्धा 2019चा सेटचा जो पेपर होता तो परत रिपीट झाल्यामुळे परीक्षा कॅन्सल झालेली आहे। मुळात हे जे काही आयोजन आपल्याला सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या माध्यमातून फेलोशिपच्या द्वारे केलं होतं, यामध्ये कुठल्याही प्रकारची ज्यावेळेस नोटिफिकेशन होतं त्यावेळेस तरतूद आपल्याला केलेली दिसून येत नाही आणि वेळेवरच शासनाने अशा प्रकारचा हा अगोदर 50 जागांसाठी नंतर 200 जागांसाठी आपल्याला निर्णय घेतलेला दिसून येतो। पण हा जो काही निर्णय आहे हा अन्यायकारक आहे आणि परत अनेक प्रकारच्या आर्थिक असेल, सामाजिक स्थितीतून विद्यार्थी येतात आणि हे एकूण जे विद्यार्थी आहेत हे अनेक विषयाचे, ह्युमॅनिटी असो, ह्युमॅनिटी असतील, सायन्स असतील, इंजिनिअरिंग असेल, या सर्व विषयाचे हे सर्व विद्यार्थी आहेत आणि हे सर्व देशाला, राज्याला पुढे नेणारे विद्यार्थी आहेत आणि एकूणच या सर्व विद्यार्थ्यांवरती हा जो काही अन्यायपूर्ण भावना संपूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून होत आहे किंवा इतर सर्व घटकांच्या माध्यमातून होत आहे। तर विद्यार्थ्यांचं हेच म्हणणं आहे की एवढ्या वेळेस परीक्षा देऊन सर्व जी काही स्थिती आहे ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे आणि त्यामुळे सर्वांना पूर्णतः आपल्याला फेलोशिप सरसकट मिळावी। तिन्ही विद्यार्थ्यांना, महाज्योती असेल, बार्टी असेल आणि सारथी असेल, हे सर्व विद्यार्थ्यांची एकूण आजची मागणी आपल्याला असलेली दिसून येते। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे आज नागपुर में सारथी, बार्टी और महाज्योति का एंट्रेंस एग्जाम था फेलोशिप के लिए, लेकिन इसके पहले पिछले साल तक सब एलिजिबल कैंडिडेट्स को सबको फेलोशिप मिलता था। लेकिन हमको इस साल गवर्नमेंट ने पहले एक अन्यायकारक डिसीजन ये लिया कि सिर्फ 50 लोगों को फेलोशिप मिलेगा और उसके बाद उन्होंने 50 से जब आंदोलन हुए तब वो 50 से बढ़ा के नंबर 200 किया। लेकिन 200 के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम लगाया जो कि कोई भी ऐड में मेंशन नहीं था। जब ऐड आया तब कोई भी मेंशन नहीं किया था कि एग्ज़ाम होने वाला है। फिर भी हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हुए। फिर 24 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ जो कि पूरा का पूरा सेट एग्ज़ाम 2019 का जैसा का वैसा पेपर, विदाउट नंबर, इवन नंबर भी चेंज नहीं थे, क्वेश्चन नंबर जैसा का वैसा पेपर। और कुछ स्टूडेंट्स को पहले ही पता था कि 2019 का सेट का पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में। तो फिर हमने जब फिर से उठाव किया इसके खिलाफ तो उन्होंने 10 जनवरी 2024 ये डेट अनाउंस की एग्ज़ाम के लिए। तो हम इस उम्मीद से यहाँ पे आए थे आज के बहुत ही फेयर पेपर होगा। लेकिन आज फिर से जब हम यहाँ पे आए तो हमको पता चला कि ए और बी सेट का पेपर जो था वो पूरी तरीके से सील था, लेकिन सी और डी सेट का जो पेपर था वो पूरा जेरोक्स कॉपी था ए और बी सेट का, उसमें कोई सील नहीं था और वो जेरोक्स निकाल के स्टेपल किया हुआ पेपर था। तो हमको इसके आगे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, सब एलिजिबल स्टूडेंट्स को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से सबको फेलोशिप मिलना चाहिए। इतना ही मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहली तो बात यह है सर कि यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं, सारथी, महाज्योति, बार्टी, तीनों संस्था के बच्चे यहाँ पे हैं और ये जो परीक्षा का जो सत्र शुरू किया है तीनों संस्थाओं ने, और सरकार के द्वारा ये जो परीक्षा होती है बार्टी, सारथी, महाज्योति, ये तीनों संस्थाओं के बच्चों को एक पीएचडी करने वाले बच्चों को फेलोशिप मिलती है। वो फेलोशिप करीबन 31,000 रुपये के हिसाब से वो पुराने जीआर के अनुसार है और दहेज इसके साथ 37,000 रुपये है। तो ये जो बच्चे यहाँ पे जो सारे लोग खड़े हैं, जो बैठे हैं कि ये परीक्षा दे रहे थे कि हमें फेलोशिप मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किए थे। लेकिन मैं आपको पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ कि ये तीनों संस्थाओं के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई है, ये परीक्षा आयोजित करने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि सन 2022 के बच्चों को सरसकट फेलोशिप दी गई है। उसके बाद सन 2022 के बार्टी के बच्चे भी है, उनको फेलोशिप अभी तक 22 महीने हो गए, उनको अभी तक फेलोशिप दी नहीं गई है। मतलब कहीं ना कहीं बार्टी के जो विद्यार्थी है उनके ऊपर तो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति के छात्र होने के कारण उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। 2022 में अपन देखेंगे तो
सारथी के 851 और महाज्योति के 1226 जो विद्यार्थी थे उनको सरसकट फेलोशिप दी गई है, कोई भी परीक्षा नहीं हुई है और कोई भी परीक्षा न होते उनको फेलोशिप दी गई है। उसी टाइम में जो बार्टी के बच्चे थे उनको भी सरसकट फेलोशिप देनी चाहिए थी, क्योंकि समान धोरण तीनों संस्थाओं के लिए एक जैसा है। उस टाइम में ऐसा हुआ नहीं, बार्टी के 2022 के बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार की फेलोशिप दी नहीं है। तब से बार्टी के विद्यार्थी 2 साल से यहाँ पे इस बिना परीक्षा फेलोशिप मिले इसलिए लड़ रहे हैं। 20 सितंबर 2023 से आंदोलन शुरू है, 3.5 महीने हो चुके पुणे के ऑफिस के सामने, फिर भी उन बच्चों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हिवाड़ी अधिवेशन में भी उन्होंने आंदोलन किए, वहाँ पे भी डॉक्टर नितिन राउत और वर्षा गायकवाड़ इन्होंने मुद्दा उठाया था कि बार्टी के बच्चों पे अन्याय हुआ है, ये बच्चे 2022 के, इनको 23 के परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इतना सारा होने के बाद फिर महासंचालक वारे के कार्यालय में हमने आंदोलन किया। 29 दिसंबर को एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आंदोलन होने के बाद हमने वो पूरा आंदोलन किया। उस टाइम हमारी एक बैठक हुई महासंचालक के साथ। महासंचालक ने बोला कि आपकी मांगनी क्या है, आपकी मांगे क्या है, तो हमने उनको बोला कि हमारी मांगे है कि 2022 के बच्चों को सरसकट फेलोशिप दी जाए। उस टाइम पे हमने अगर उसका विचार किया जाए तो जो GR समान धोरण का निकला वो 2023 में निकला। हमने एप्लीकेशन किया था 2022 में। जब हमने 2022 में एप्लीकेशन किया तो हम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थे समान धोरण के लिए, वो 23 वालों के लिए था, लेकिन 22 वालों को जातिपूर्वक आधार पर उनको रुकाया गया और उनको फेलोशिप दी नहीं गई। आज 22 महीने हो रहे, बार्टी के बच्चे बहुत गरीब है, अल्पभूधारक है और मोशेत मजूर के बच्चे, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है कि उनको फेलोशिप दी नहीं जाए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए। इस बातचीत पर विधानसभा में एक चर्चा हुई थी कि ये प्रश्न उपस्थित किया था सतेज पाटिल ने। तो उस टाइम जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने बोला था कि PhD करके छात्र क्या दिए लगाने वाले हैं, क्या दिए लगाने वाले हैं, क्या दिए लगाने वाले मतलब ये लोग पढ़ के क्या करने वाले। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि जो खुद 10वीं पास है वो इन बच्चों को बोल रहा है कि आप क्या दिए लगाओगे। सबसे पहली बात तो यह है कि वो जातिवादी उप मुख्यमंत्री है, उनको मागास वर्गीय बच्चों को फेलोशिप देना नहीं है, इसलिए उन्होंने सारथी, महाज्योति और बार्टी तीनों बच्चों को विरोध किया। और कहीं तो भी जातीय मानसिकता रखकर ये अपना राजकारण करते हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमारी सारे बच्चों की एक मांगनी थी कि हमको सरसकट फेलोशिप दी जाए। फिर भी 24 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि आप परीक्षा दिए। उस टाइम में भी परीक्षा दी, सन 2019 का पेपर जैसा का वैसा वहाँ पे आया, वहाँ पे भी पेपर फूटी का प्रकार हुआ, वो भी परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद फिर और एक बैठक हुई तीनों संस्था की, तीनों संस्थाओं ने बोला कि अभी 10 जनवरी को परीक्षा लेंगे, ऐसे प्रकार का प्रकार नहीं होगा। लेकिन 10 जनवरी की परीक्षा में भी आज आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रकार हुआ है। यह ओरिजिनल पेपर है जो सील लगा हुआ है, ये देखिए डुप्लीकेट पेपर है जिसपे सील लगा हुआ नहीं है, ये जेरॉक्स कॉपी, इसमें टैपलर लगे हुए हैं और ये इस प्रकार की जेरॉक्स कॉपी है और ये ओरिजिनल पेपर है। तो पूरी तरीके से ये चारों पेपर, ये जो घटना आज घटी है, ये चारों सेंटर में महाराष्ट्र की घटी है। चारों सेंटर पर पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के कारण ये महाज्योति, बार्टी और सारथी के सारे बच्चे यहाँ पे हैं। उन सभी लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ सरकार हर बार एक दूटप्पी भूमिका करता है और ये पेपर फूटी का प्रकार होता है। तो पेपर लीक का प्रकार होने के कारण हम सारे महाज्योति, सारथी और बार्टी के तीनों बच्चे आज के बाद ये परीक्षा नहीं देंगे और हमको सरसकट फेलोशिप चाहिए। किसी भी हालत में हमको परीक्षा देनी नहीं है, हमको सरसकट फेलोशिप चाहिए। जब तक हमको सरसकट फेलोशिप नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से कोई भी बच्चा उठेगा नहीं और कोई भी बच्चा यहाँ से अपने घर जाएगा नहीं, चाहे हमारे जान की बाजी भी लग जाए, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे। और जब तक सरकार हमको आज के आज अवार्ड लेटर और सरसकट फेलोशिप का अधिसूचना पत्र देती नहीं, तब तक हम यहाँ उठने वाले नहीं है और तब तक से यहाँ पे ये आंदोलन अविरत शुरू रहेगा। ऐसी हमारी सभी बच्चों की मांग है। और परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ अभिषेक दुबे, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। कुरियर व पार्सल सेवा की दुनिया का उत्तर नागपुर का एक प्रसिद्ध नाम, फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश में पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। अब आप इनसे भारत के किसी भी शहर में पार्सल व कुरियर भेज या मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे और वाजिब दामों पर। नागपुर में कहीं से भी पिकअप करवा कर मिलेगा। हमारी सेवाएं घर सामान, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिसिन, मोबाइल, कुरियर सर्विस, पार्सल सर्विस, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध।
हमारे यहाँ हर प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग लगे सामान कोरियर पार्सल भेजे जाते हैं। फ्रेंचाइजी देना शुरू है तो आज संपर्क करें अशरत अंसारी 7304378350। हमारा पता फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, पीटी नदी चौक, काउंटी रोड, नागपुर। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100.